कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान को दिखाते हुए। यहाँ एक छोटा सा बच्चा अकेला ही यहाँ से वहाँ घूम रहा था, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उस बच्चे के हाथ में एक इंसान की उंगली थी जिसको वो खाने की कोशिश कर रहा था। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम विंडम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था और सूर्य ग्रहण की कुछ अच्छी तस्वीरें खींचने आया था। विंडम कुछ ही देर में सारी फोटोज क्लिक कर लेता है और अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पेड़ के नीचे उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। विंडम उसके पास जाता है और उससे रोने की वजह पूछता है। बच्चा कहता है कि मैं इस जंगल में खो गया हूँ। अब विंडम को उस पर तरस आ जाता है और वो उसके माँ बाप को वहाँ पर ढूंढने लगता है, लेकिन इस वीरान रेगिस्तान में तो दूर दूर तक कोई नहीं था। विंडम फैसला करता है कि वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएगा, पर तभी वो बच्चा उसे इशारा करके बताता है कि मेरे माँ बाप उस दिशा में गए थे, जो कहकर वो भी उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। विंडम उसे काफी रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन वो बच्चा उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद ना चाहते हुए भी विंडम को उसके पीछे जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि उसका पीछा करते करते विंडम भी अब काफी दूर तक आ चुका था। तभी वो बच्चा अचानक से रुक गया और उसने विंडम से पानी मांगा। विंडम ने उसे पानी दिया और इधर उधर रेगिस्तान में देखने लगा। उसे अब महसूस तो हो चुका था कि वो लोग काफी दूर आ गए हैं और अब उन्हें यहाँ से निकलना कैसे है इसका भी कोई अंदाजा नहीं था। तभी पानी पीते ही वो बच्चा विंडम की तरफ देखकर स्माइल करता है और वहाँ से भाग जाता है, जैसा कि वो यही चाहता था कि विंडम यहाँ पर आकर फंस जाए। आगे होता भी कुछ ऐसा ही है। विंडम को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं था, जिस वजह से वो यहाँ पर भटक जाता है और चलते चलते थोड़ी देर में वहाँ पर अंधेरा भी हो जाता है। आगे विंडम खुद को ठंड से बचाने के लिए एक शेल्टर ढूंढने लगता है और थोड़ा दूर चलने के बाद ही उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर एक औरत काम कर रही थी। वो घर पहाड़ से थोड़ा नीचे था, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए उधर एक सीढ़ी लगी हुई थी। अब विंडम के पास रहने की और कोई जगह तो थी नहीं, इसलिए वो उस सीढ़ी से नीचे उतरकर उस घर की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर उस औरत से मिलता है जिसका नाम एलिना था। हम देखते हैं कि एलिना थोड़ी अजीब सी थी, क्योंकि विंडम को अपने घर में देखने के बाद भी वो कोई रिएक्ट नहीं करती और ना ही उससे कुछ पूछती है। लेकिन विंडम एलिना को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो मैं यहाँ आ गया। लेकिन ये सुनने के बाद भी एलिना कोई जवाब नहीं देती और थोड़ी देर बाद उसे कहती है कि अंदर आ जाओ और खाना खा लो। विंडम को यहाँ पर कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन ठंड से बचने के लिए वो अंदर आ जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। आगे एलिना उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और सोने के लिए एक रूम भी दे देती है। इसके बाद जब एलिना कपड़े बदल रही थी तो विंडम उसे चुपके से देखने लगता है, जिसके बाद वो भी सो जाता है। अगले दिन विंडम यहाँ से निकलने के लिए दोबारा उसी सीढ़ी के पास जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कल रात जिस सीढ़ी से वो यहाँ पर आया था वो आज यहाँ पर नहीं थी। मतलब कि वो सीढ़ी अब गायब हो चुकी थी और विंडम जिस जगह पर खड़ा हुआ था वो जगह ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरी हुई थी, जहाँ से बिना सीढ़ी के निकलना नामुमकिन था। अब विंडम परेशान होकर एलिना के पास जाता है और उससे पूछता है कि कल जो सीढ़ी यहाँ पर थी वो कहाँ है, जिस पर एलिना कहती है कि उन लोगों ने तो सीढ़ी को तुम्हारे आने के बाद ही हटा दिया। विंडम पूछता है कि कौन लोग, जिस पर एलिना उसे कोई जवाब नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विंडम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। वो एक चट्टान पर चढ़ता है और चढ़ते चढ़ते काफी थक जाता है, इसलिए वो एक जगह पर रुककर थोड़ा आराम करने लगता है। पर तभी उसे कुछ बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है और तभी अचानक एक बकरे का कटा हुआ सिर आकर उसके ऊपर गिरता है, जिससे विंडम का पैर फिसल जाता है और वो चट्टान से गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर रात को जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि जिस हथौड़े से वो चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था वो उसके पैर में घुसा हुआ है, जिस वजह से उसके पैर में बहुत दर्द होता है और वो चीखने चिल्लाने लगता है। तभी विंडम की चीखने की आवाज सुनकर एलिना वहाँ पर आ जाती है और उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। आगे पूरी रात विंडम यही सोचता रहता है कि आखिर वो कौन है जो उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा। वो ये बात एलिना से भी पूछता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। आगे जब विंडम थोड़ा ठीक हो जाता है तो वो वापस इस जगह से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे चट्टान पर एक लड़का दिखाई देता है, जिससे विंडम मदद मांगते हुए एक रस्सी लाने को कहता है, लेकिन वो लड़का उसे कहकर चला जाता है कि तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़का वापस आ गया था और उसके हाथ में एक रस्सी भी थी, जिसे वो ऊपर लगे एक पत्थर से बांधकर नीचे फेंक देता है और विंडम को उस रस्सी के सहारे ऊपर आने के लिए कहता है। वहीं विंडम भी उस रस्सी को अपने पेट पर बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वहीं एलिना भी ये सब अपने घर की खिड़की से देख रही थी, लेकिन इस बार भी वो चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। उधर विंडम जैसे ही आधे रास्ते पहुंचा उसे लगने लगा था कि अब वो बच जाएगा, लेकिन तभी वो देखता है कि ऊपर बहुत सारे बच्चे थे जो उसे देखकर हंस रहे थे, यहाँ तक कि वो उसके ऊपर टॉयलेट करने लगते हैं। दरअसल इन बच्चों ने ही विंडम को यहाँ पर कैद करके रखा है। वहीं हम उस बच्चे को भी देखते हैं जो शुरुआत में विंडम को यहाँ पर लेकर आया था और
इस बच्चे ने ये सब जानबूझकर किया था। अब विंडम को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो ऐसी जगह पर लटका हुआ था जहाँ पर एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। वहीं वो बच्चे जोर जोर से उसकी रस्सी को झुला रहे थे और उसे गालियां दे रहे थे। तभी विंडम चिल्लाकर एलिना से मदद मांगता है और एलिना वहाँ पर आकर ये सब रुकवा देती है। लेकिन तभी विंडम का सर एक चट्टान से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। आगे विंडम को लगने लगा था कि वो कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। साथ ही वो सोचता है कि शायद एलिना को भी इन्हीं लोगों ने यहाँ पर कैद कर रखा है और जब वो यहाँ से निकल नहीं पाई तो उसने इसी जगह को अपना घर बना लिया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो बच्चे इन दोनों को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो इन्हें खाना पीना सब टाइम पर दिया करते थे। अब अगले दिन विंडम वहाँ पर सब्जियां उगाने की कोशिश करता है ताकि उसे यहाँ पर खाने की कभी कोई कमी ना हो। तभी चट्टान के ऊपर लेपस नाम का एक लड़का आता है जो कि उन्हीं बच्चों के ग्रुप में से एक था। वो विंडम से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर विंडम कहता है कि मैं पौधा उगा रहा हूँ। लेपस विंडम से ये चीज सीखने को कहता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए विंडम लेपस को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम जब चाहो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जिसके बाद लेपस एक चॉकलेट फेंककर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान विंडम को मिट्टी में से एक रिंग और एक कार की चाबी मिलती है जो इस बात का सबूत थी कि इससे पहले भी कई लोग यहाँ पर आ चुके थे। इसके बाद रात को विंडम शराब पीने लगता है, लेकिन एलिना उसे ज्यादा शराब पीने से मना करने लगती है। तभी विंडम उस पर ही चिल्ला देता है, जिसके बाद एलिना बिना कपड़ों के उसके सामने आ जाती है। अब विंडम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब विंडम सोकर उठता है तो उसे अपने पौधे टूटे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए एलिना भी उसकी मदद करती है। और थोड़ी देर बाद लेपस आकर विंडम से बात करने लगता है। विंडम उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी दूर से कुछ नहीं सिखा सकता, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तभी लेपस डरते हुए विंडम से कहता है कि मैं तुम्हें उन सबके होते हुए यहाँ से नहीं निकाल सकता, लेकिन जब वो लोग यहाँ पर नहीं होंगे तो मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। उधर इन दोनों की बातें एलिना भी सुन रही थी। इतने में वहाँ पर एक लड़का भी आ जाता है जो इन दोनों की बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो लेपस को गुस्से में वहाँ से ले जाता है। फिर रात को खाना खाते हुए एलिना विंडम से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन इस पर विंडम एलिना पर ही गुस्सा करते हुए उसे ही इसका जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के आ गई थी। तभी एलिना कहती है कि ये सब हम दोनों की वजह से हुआ है। अब ये सुनकर विंडम चुप हो जाता है और उसी रात हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे कुछ रिचुअल कर रहे थे और बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अगली सुबह विंडम सो रहा था, तभी वो एलिना की रोने की आवाज सुनकर बाहर आता है। वो ऊपर देखता है और दंग रह जाता है क्योंकि लेपस की बॉडी ऊपर हवा में लटक रही थी, जिसे उन्हीं बच्चों ने मारा था क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो विंडम की मदद करना चाहता था। उधर एलिना मेरा बेटा करते हुए बुरी तरह से रो रही होती है और तब हमें पता चलता है कि लेपस एलिना का बेटा था। एलिना विंडम पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मार दिया गया। जिसके बाद वो विंडम को 9 महीने के लिए एक पिंजरे में बंद कर देती है, जिसका मतलब था कि जब तक एलिना अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक विंडम को इसी पिंजरे में रहना होगा। अब उस पिंजरे में रहते हुए विंडम की हालत जानवरों जैसी हो जाती है। हालांकि एलिना उसे खाने पीने को सब कुछ देती है, लेकिन अब एलिना को उससे कोई मतलब नहीं था। फिर एक दिन विंडम चट्टान पर एक लड़की को खड़ा हुआ देखता है और उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बच्चे आकर उस लड़की को भी मार देते हैं। इसके बाद एलिना खाना लेकर विंडम के पास आती है और तभी विंडम उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, या तो तुम मुझे आजाद कर दो या तुम मुझे मार डालो। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, लेकिन इस पर एलिना सिर्फ उसे इतना ही कहती है कि तुम सिर्फ एक बीज हो, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एलिना के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो विंडम को आजाद करके उससे मदद मांगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिना को एक बेटी होती है। अब अपनी बेटी को देखने के बाद विंडम डिसाइड करता है कि अब वो यहीं पर रहेगा, लेकिन तभी पीछे से वो बच्चे आकर विंडम का गला काट देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो बच्चे एलिना से कहते हैं कि माँ, आपने जो कहा था हमने वो कर दिया। यानी कि ये सभी बच्चे एलिना के ही थे और विंडम से पहले भी एलिना के और कई मर्दों से संबंध थे और उनसे ही उन्हें ये सब बच्चे हुए थे। आगे कुछ महीनों बाद हम एलिना को उसकी बेटी का ध्यान रखते हुए देखते हैं। वहीं बाहर अभी भी विंडम की लाश पड़ी थी, जो अब तक सड़ चुकी थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।